हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। चीफ मिनिस्टर की जानिब से गणेश त्यौहार की मुबारकबाद। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से रियासत के अवाम को गणेश त्यौहार की मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो इस त्यौहार को इत्तेहाद और मसरत के साथ मनाएं और अमन और भाईचारा फैलाने के लिए रूहानी और तहजीबी प्रोग्रामों में हिस्सा लें। एक बयान में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गणेश त्यौहार हिंदुओं के लिए इंतहाई मुकद्दस त्यौहार है। उन्होंने कहा कि रियासत के अवाम के ताउन की वजह से रियासत ने कई महाजों पर तरक्की हासिल की है। तेलंगाना के अवाम को फलाही स्कीमात के फवायद पहुंचाए जा रहे हैं। कौमी यकजहती के जलसे से चीफ मिनिस्टर का खिताब। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि इंसानी हमदर्दी के नुक्ते नज़र से स्कीमों को डिजाइन और नाफिज करना, सबको फलाह और बहबूद के समारात फराहम करना हुकूमत का काम है। रियासत में आज कोई ऐसा खानदान नहीं है जिसने सरकारी स्कीमों का फायदा न उठाया हो। सरकारी स्कीमों के नतीजे में आज रियासत में गुर्बत कम हुई है और फीकस आमदनी में इजाफा हुआ है। तेलंगाना में गुर्बत की शरह जो साल 2015 से 18 में 13.18% थी, साल 2019 से 21 में घटकर 5.88% रह गई है। दूसरी तरफ फीकस आमदनी लिहाज से तेलंगाना मुल्क में पहले नंबर पर है। मुसलसल मेहनत और रियासत के तमाम शोबों को मजबूत बनाकर हम मुल्क को ये बताने में कामयाब हो गए हैं कि तरक्की का मतलब क्या होता है। दीगर रियासतें हमारी रियासत की स्कीमों पर अमल पैरा है और इन रियासतों के अवाम अपनी रियासतों में भी बेहतर हुक्मरानी चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद उस वक्त की हिंदुस्तानी हुकूमत ने बरतानिया की जेर तसल्लुत देसी रियासतों को हिंदुस्तानी यूनियन में जम करने का अमल शुरू किया। इसी के एक हिस्से के तौर पर हमारा हैदराबाद भी 17 सितंबर 1948 को हिंद यूनियन का अटूट हिस्सा बन गया। बंडी संजय की अमित शाह से 2 मरतबा मुलाकात। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय की 2 मरतबा मुलाकात ने पार्टी हल्कों में मुख्तलिफ क़यास आराइयों का आगाज कर दिया। अमित शाह हैदराबाद लिबरेशन डे तकारीब में शिरकत के लिए हफ्ते की शाम हैदराबाद पहुंचे थे। हैदराबाद पहुंचने के बाद उन्होंने बंडी संजय से तफसीली मुलाकात की। इतवार के दिन परेड ग्राउंड पर लिबरेशन डे तकरीब के बाद अमित शाह बीजेपी के सीनियर कायदीन से मुलाकात करने वाले थे, लेकिन दोपहर में उन्होंने दोबारा बंडी संजय से मुलाकात की। बताया जाता है कि असेंबली इलेक्शन में पार्टी की हिकमत अमली पर बातचीत की गई। बंडी संजय को तेलंगाना की जिम्मेदारी से सबकदोश करने के बाद कौमी सतह पर जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया और वो आंध्र प्रदेश के इंचार्ज भी हैं। पुराने शहर की मां और बहनों को बदनाम करने वाले नाम निहाद जर्नलिस्ट को बैरिस्टर ओवैसी की वार्निंग। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नाम निहाद सर्वे करते हुए पुराने शहर की मां और बहनों को बदनाम करने वाले नाम निहाद जर्नलिस्ट को सख्त वार्निंग दी है और कहा कि सर्वे के नाम पर पुराने शहर की खवातीन को बदनाम किया जा रहा है, जिसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। मजलिस की तिरंगा बाइक रैली के अख्ताम पर हैदराबाद के हॉकी ग्राउंड मासा टैंक में मुनक्किदा जलसा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आजकल एक नाम निहाद जर्नलिस्ट शहर में हो गए। उन्होंने नाम निहाद जर्नलिस्ट से कहा कि मैं जानता हूँ तुम्हारा सर्वे कैसा करना है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि शहर में नाम निहाद जर्नलिस्ट अपने सोशल मीडिया के पेजेस पर न सिर्फ मजलिस को गालियां दिलवाते हैं बल्कि इसके साथ कायदीन मजलिस के कामों को भी दिखाते हैं। मजलिस की तारीफ किए बगैर इनका पेट नहीं पलता, क्योंकि बाज़ लोग चंदाखोर हैं। चंदाखोरी के जरिए पुराने शहर के माँ बहनों को भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात के लिए CWC करारदाद की सताइश। कविता ने कहा। BRS की रुकन क़ानून साज़ कौंसिल की कविता ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल की तायद में करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम किया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल को पार्लियामेंट के ख़ुसूसी इजलास में मंजूर करने की करारदाद मंजूर की। के कविता ने कांग्रेस की करारदाद का खैर मकदम किया, ताहम उन्होंने इस बिल को कानून की शक्ल देने में होने वाली ताख़िर पर मायूसी और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने इस मसले पर हुकूमत की तवज्जो दिलाने पर कांग्रेस की सताइश भी की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तबसरा करते हुए कविता ने जहाँ कांग्रेस करारदाद की सताइश की, वहीं उन्होंने कहा कि इस बिल को मंजूर करवाने और कानून की शक्ल देने के लिए मुसलसल जिद्दोजहद की जरूरत है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि जहां कांग्रेस ने करारदाद मंजूर की है, वहीं वो इस सिमत में अपनी कोशिशों को आगे भी जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के मुजव्वज़ा खुसूसी इजलास में इस बिल को पेश करने की जरूरत है। इसके जरिए हुकूमत पर दबाव डाला जा सकता है कि खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल को मंजूर करवाया जाए। उन्होंने कहा कि समाज में जिनसी मसावत को यकीनी बनाने की सिमत इस बिल की मंजूरी बहुत अहमियत की हामिल है। उन्होंने कहा कि खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल के मसले को वर्किंग कमेटी करारदाद के जरिए पेश करने का वो खैर मकदम करती है। हैदराबाद में दूसरे मरहले में 13,200 डबल बेडरूम मकानात की तकसीम। हैदराबाद में दूसरे मरहले के डबल बेडरूम मकानात की तकसीम 21 सितंबर को 9 मुकामात पर अमल में आएगी। ओहदेदारों ने बताया कि इसके लिए 13,200 इस्तेफादा कुनिंदों का इंतखाब अमल में लाया गया है। 9 मुकामात पर रियासती वज़रा KT रामाराव, हरीश राव, मोहम्मद महमूद अली, सबिता इंदिरा रेड्डी, मल्ला रेड्डी, TC निवास यादव, ई महेंदर रेड्डी, डिप्टी स्पीकर पद्माराव गौड़, मेयर विजय लक्ष्मी पट्टेजात तकसीम करेंगे। खबलजी पहले मरहले में 2 सितंबर को 11,700 इस्तेफादा कुनिंदों का इंतखाब करते हुए 8 इलाकों में वज़रा और अवामी नुमाइंदों ने डबल बेडरूम मकानात तकसीम किए थे। दूसरे मरहले के लिए 15 सितंबर को अवामी नुमाइंदों, ओहदेदारों और वज़रा की मौजूदगी में खुरा निकाला गया और 13,200 इस्तेफादा कुनिंदों का इंतखाब अमल में लाया गया।
शिव मंदिर के अहाते में नमाज की अदायगी पर मां बेटी को पुलिस ने पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश में वाकया। मंदिर के अहाते में नमाज की अदायगी पर पुलिस ने एक खातून और उसकी बेटी को हिरासत में ले लिया। ये वाकया रियासत उत्तर प्रदेश के जिले बरेली के केसरपुर के शिव मंदिर में पेश आया। लोगों ने इस मंजर को अपने फोन के कैमरों में कैद कर लिया और डीजीपी और चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को एक्स पर पोस्ट करके एहतजाज दर्ज करवाया। पुलिस ने मजार शरीफ में रहने वाले और नमाज पढ़ने वाले मां बेटी को हिरासत में ले लिया है, क्योंकि इल्जाम है कि बाजार वाले ने इन्हें नमाज पढ़ने का मशवरा दिया था। गाँव के सरबराह की शिकायत पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ मजहबी जुनून फैलाने का मुकदमा दर्ज किया है। केसरपुर गांव की मखलूत आबादी है। मजहबी जुनूनियत की वजह से यहाँ दोनों फरीकों के दरमियान कई बार लड़ाइयाँ भी हो चुकी हैं। पुलिस के मुताबिक गांव में एक कदीम शिव मंदिर है। हफ्ते के रोज बहुत से लोग मंदिर के अहाते में बैठे हुए थे कि इसी दौरान केसरपुर गांव के जाकिर हुसैन की बीवी सबीना और उनकी बेटी मंदिर के अहाते में पहुंच गई। उन्होंने वहां नमाज पढ़ना शुरू कर दी। इस पर लोगों ने एहतजाज किया और इन्हें निकालने की कोशिश की, लेकिन माँ बेटी नमाज पढ़ने पर बजिद रहे। अगर किसी ने बेटियों के साथ छेड़खानी की तो अगले चौराहे पर मलकुल मौत कर रही होगी इंतजार। सीएम योगी का सख्त ऐलान। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मानसरोवर रामलीला मैदान में मुनक़िदा एक तकरीब में 343 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का सगे बुनियाद रखने और इफ्तिताह करने के बाद इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कानून तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, लेकिन किसी को कानून को यरग़माल बनाकर निज़ाम को तोड़ने की कोशिश करने की इजाज़त नहीं। कानून सलामती के लिए है, लेकिन अगर कोई बहन या बेटी से छेड़छाड़ करता है तो मलकुल मौत अगले चौराहे पर इस शख्स का इंतजार कर रहे होंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हुकूमत तरक्की, अवामी बहबूद और बगैर किसी इम्तियाज़ के तमाम लोगों को स्कीमों का फायदा पहुंचाने के लिए पुरअज़्म और वक़्फ़ है। हुकूमत के साथ साथ शहरी भी अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहें तो तरक्याती कामों में रुकावटें बनने वाले खुद ब खुद बेनकाब हो जाएंगे। हुकूमत तरक्याती मंसूबों में रुकावट बनने वालों को बेनकाब करने के लिए भी तेजी से काम कर रही है। तुर्किया यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो सकता है, तुर्क सदर ने कहा। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा कि अगर ज़रूरत पेश आती है तो तुर्किया यूरोपीय यूनियन से अलहदा भी हो सकता है। बैनुल-अक़वामी खबर रसा इदारों के मुताबिक तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने यूरोपीय यूनियन की पेश की गई हालिया रिपोर्ट पर रद्दमल का इज़हार किया। वाज़ेह है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि तुर्की के 27 रुकनी ब्लॉक के साथ इल्हाक़ अमल मौजूदा हालात में दोबारा शुरू नहीं हो सकता और यूरोपीय यूनियन से इनक़रा के साथ अपने ताल्लुक़ात के लिए एक मुतवाज़ी और हक़ीक़त पसंदाना फ्रेमवर्क तलाश करने का मुतालबा किया गया। तुर्की 24 बरस से यूरोपीय यूनियन में शमूलियत का बाज़ाब्ता उम्मीदवार रहा है, लेकिन हालिया बरस में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों और कानून की हुक्मरानी से मुताल्लिक़ खदशात की वजह से इसके इल्हाक़ की बातचीत तअत्तुल का शिकार है। अमेरिका के दौरे से पहले सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि तुर्क सदर ने कहा कि यूरोपीय यूनियन तुर्की से अलग होने की कोशिश कर रही है। हम रोनुमा होने वाली हालिया पेशरफ्त में अपना जायजा लेंगे और अगर ज़रूरत हुआ तो हम यूरोपीय यूनियन से अलग हो सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।